फायरिंग शुरू रिहायशी इलाकों में पाक ने दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फायरिंग की गई एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से। रिहायशी इलाकों में पाक ने गोले दागे हैं और भारतीय सेना ने हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर, उरी सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू की गई है। रिहायशी इलाकों में पाक ने गोले दागे। तो जम्मू के उरी और सांबा सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग शुरू की गई है, फायरिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से रिहायशी इलाके में फायरिंग शुरू की गई है, गोले दागे गए। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो फायरिंग के बाद उरी सेक्टर की बात करें तो वहां पर सायरन भी बचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जम्मू और पठानकोट में फुल ब्लैकआउट भी कर दिया गया। जम्मू में ड्रोन को मार गिराया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर से फायरिंग शुरू की गई है। पाकिस्तान ने एलओसी पर गोले दागे हैं। सांबा सेक्टर की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें, यहां पर रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की जा रही है, निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिरोजपुर, जम्मू, अखनूर इलाके में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। एक ड्रोन को भी मार गिराया गया। बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फायरिंग हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग शुरू की गई है। जम्मू और पठानकोट में ब्लैकआउट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। अंधेरा ढलते ही फिर से पाकिस्तान की कायराना करतूत शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर के सांबा और उरी सेक्टर में फायरिंग की गई है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से और रिहायशी इलाकों में गोले दागे गए। हालांकि बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को सीमा पर ही नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से फायरिंग शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में यह फायरिंग हुई है। जम्मू और पठानकोट की बात करें तो वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज भी सुनी गई। फिरोजपुर, जम्मू, अखनूर, सांबा में धमाके की आवाज सुनी गई है और जम्मू में एक ड्रोन को भी मार गिराया गया है। तो बॉर्डर पर सभी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू, अंबाला, जैसलमेर, जोधपुर में ब्लैकआउट। बीकानेर वेस्टर्न बॉर्डर से ब्लैकआउट की खबर। अमृतसर में सायरन बज रहा है। जम्मू के आसपास में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जम्मू, अंबाला, जैसलमेर और जोधपुर में ब्लैकआउट। बीकानेर वेस्टर्न बॉर्डर से ब्लैकआउट की खबर। अमृतसर में लगातार सायरन भी बज रहे हैं और जम्मू के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। कई ड्रोन इंटरसेप्ट करने के बाद गिराए गए हैं। तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए हैं और लगातार फायरिंग की जा रही। अमृतसर में सायरन बजने लगातार। जम्मू के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, जो पाकिस्तान के ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिरा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू, अंबाला, जैसलमेर, जोधपुर में फुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। बीकानेर वेस्टर्न बॉर्डर से ब्लैकआउट की खबर आ रही। भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा। वहीं भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। कई ड्रोन इंटरसेप्ट करने के बाद गिराए गए। और आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौके पर? पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरिंग शुरू की गई। देखिए, कई जगहों पर आवाज़ें आई हैं। ये आवाज़ें किसकी हैं, कैसी हैं, ये अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
लेकिन हम आपको ना तो लोकेशन बताएंगे, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार रिपोर्टर के नाते हम कहां पे मौजूद हैं ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन सिचुएशन क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे। सिचुएशन ये है कि 8:30 पर करीब करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है आसमान में, और जैसे कि आप देखिए चांदनी रात है इस समय और अंधेरा है और रोशनी हम कर नहीं सकते हैं, ये हमारी इस समय मजबूरी है। ब्लैकआउट हो चुका है पूरे तरीके से, और ब्लैकआउट के समय में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो देखा जाता है। जो बताया जा रहा है, हालांकि इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बताया जा रहा है कि जो ड्रोन था पाकिस्तान की तरफ से जो आया था उसको मार गिराया गया है। ये ऐसी जानकारी फिलहाल अभी तक मिल पाई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये भी आपको बता दें कि जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपने देखा कि किस तरह से 18 मिसाइलें, इसके अलावा करीब 20 से ज़्यादा ड्रोन, और इसके अलावा आप देखिए 4 फाइटर जेट्स जो है वो मार गिराए गए। उसके अलावा 7 आतंकी जो हैं, जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, उनको ढेर कर दिया गया अलग अलग ऑपरेशंस में। और पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में जो अटैक हुए, भारत ने जो अटैक किए, जो रिटेलिएशन किया, वो साफ तौर पे आपने देखा। लेकिन आज देखिए भारत कभी भी शुरुआत नहीं करता है, कभी भी भारत ने शुरुआत नहीं की है। हमने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो पहलगाम में जिस तरह के आतंकी हमले हुए, उसके बाद जो आतंकियों के अड्डे पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान पालता है आतंकियों को, वो अड्डों को डिकोड किया गया और उसी को ही हमने निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बाकायदा सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने मासूमों की जान ली, और उसके बाद भारत ने कहा कि अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उस नीति पर देखिए भारत ने बाकायदा यूएन में बाकायदा बता करके, पूरी दुनिया को बता करके कि हम ये करने जा रहे हैं, भारत ने किया। और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा हमला भारत जो है वो साफ तौर पे रिटेलिएशन जिसे कहेंगे वो कर सकता है, तो वो साफ तौर पे देखा गया। लेकिन अभी इस समय एक सिर्फ ऑब्जेक्ट अभी तक दिखाई दिया है। कुछ आवाजें आई हैं, जैसे बम फटने की आवाजें होती हैं उस तरह की आवाजें जरूर आई हैं, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है। मतलब अगर हम कहें कि करीब करीब 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कुछ भी आकाश में इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया गया, एक के अलावा। तो ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो क्या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, किस तरह का था, क्या वो ड्रोन था, ड्रोन को मार गिराया गया है, इस पर भी अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन यहां से जरूर कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हम बॉर्डर के करीब हैं और आपको यहां से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखिए चांदनी रात है इस समय, और ऐसे में जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो साफ तौर पे हमने एक बार देखा है, उसको रिकॉर्ड भी किया है बाकायदा। लेकिन सिचुएशन जो है अभी भी टेंस है। अभी थोड़ी देर पहले ही 3 बार करीब जो है सायरन बजा है, और तीनों बार सायरन बजने के बाद जो है इस तरह की चीजें दिखाई दी हैं। उसमें हमने जो देखा वो सिर्फ एक ही देखा है। तो इस तरह की कंडीशन अभी बनी हुई है। देखना यह होगा कि अभी वक्त चढ़ते वक्त बढ़ते क्या क्या हालात होते हैं, खासतौर पे बॉर्डर इलाकों पे। जी ठीक है आमिर, यानी कि जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, चाहे S-400 की बात करें या फिर आकाशा की बात करें, पूरी तरह से एक्टिव है। आप आमिर अपना ख्याल रखिएगा, और जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रखिएगा सबसे पहले खुद को। तो आमिर देखिए अपडेट दे रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी ड्रोन के जरिए कुछ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जैसा कि विदेश मंत्रालय की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी बताया गया था कि करीब 400 से ज्यादा जो तुर्की में ड्रोन्स थे उनसे भारत के कई प्रमुख शहरों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि भारत का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए है। कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है, आज भी 2 से 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है। और अगर बात करें जम्मू की, जम्मू और समा में पूरी तरह से एक तरह से कहे तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। लगातार सायरन बज रही हैं, लोगों से भी सतर्क और सावधानी रखने की अपील की जा रही है। बेवजह लाइट नहीं जलाने के लिए भी कहा गया, यानी कि पूरी तरह से ब्लैकआउट है इस वक्त सीमाओं के कई शहरों में। पाकिस्तान की तरफ से कई रिहायशी इलाकों में एक बार फिर से फायरिंग की गई है।